आज मैं आपके लिए चने की दाल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। बैचलर भी इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो तो इसे आप 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसमें लगाएंगे हम बहुत ही स्पेशल तड़का, जिससे जो है इसका टेस्ट और ही दुगना हो जाएगा। तो चलिए आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है और वज़न के हिसाब से देखिए तो ये 150 ग्राम है। और इसे एक बाउल में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर लेंगे हम 1/4 कप मूंग की दाल है ये, और इसे भी हम चने की दाल के साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसे आप ज़रूर मिलाइएगा। और दाल को हम अच्छी तरह से यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो दाल को जो है भिगो कर नहीं रखना है, दाल को पहले अच्छी तरह से हम धो लेंगे। और दाल को अच्छी तरह से धोना बहुत ही ज़रूरी है। दाल को जो है आप 6-7 बार अच्छी तरह से पानी से इसे धुल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें मसल कर धोना है दाल को। बहुत सारा डर रहता है दाल में, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पानी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और दाल को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, आप देख सकते हैं। दाल को मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से धोया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, गैस को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। तो पहले यहाँ पर हम दाल को ऐड कर देंगे कुकर में, आप देख सकते हैं। तो गैस को अभी ऑन नहीं करना है हमें। और दाल के साथ ही यहाँ पर हम टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है, जिसे इस तरह से 2 टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। टमाटर जो है मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पर लेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, आप देख सकते हैं। और प्याज में भी मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। तो दोनों प्याज में अच्छी तरह से कट लगा दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है, और हरी मिर्च में भी मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है, ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से दाल में जाए। और यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है। और एक बड़ी इलायची लेंगे यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गरम मसाले का। और यहाँ पर लेंगे हम 1 से 2 तेज पत्ता लेंगे, इसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाएगा दाल में। और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर हींग से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में, इसे आप ज़रूर डालिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो नमक जो है स्वाद अनुसार ही लीजिएगा, मैंने 2 चम्मच लिया है। और आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, कलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर देसी घी। और घी जो है मैंने 1 चम्मच यहाँ पर भर कर लिया है। घी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो घी से ही सारा काम करेंगे। और यहीं पर मैंने पानी लिया है, 1.25 कप दाल के लिए 3 कप पानी लिया है, बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो इससे ज़्यादा कम आप नहीं डालिएगा, 3 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो पानी को अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे सभी चीज़ को, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन लिया है, और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो ये देखिए इससे क्या होगा, कुकर हमारा गंदा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं घी की जगह। और यहाँ पर कुकर को हम कवर कर देंगे अच्छी तरह से। तो गैस को यहाँ पर मैंने ऑन नहीं किया है, पहले हम सारा काम कर लेंगे, इसके बाद गैस को ऑन करेंगे। तो कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है और गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर हम घड़ी देख के 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, या 6 से 7 यहाँ पर सीटी लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं लगभग 15 मिनट। तो 15 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसे पका लिया है। और सीटी देखें तो 5 से यहाँ पर 6 सीटी मैंने लगाई है। तो ये देखिए दाल जो है अच्छी तरह से यहाँ पर गल गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए एक बार हम चेक कर लेंगे दाल को। दाल जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पक गई है, ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैश हो रहा है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और तेज पत्ता जो है इसे हम निकाल लेंगे, इसका सारा फ्लेवर जो है दाल में अच्छी तरह से यहाँ पर आ गया है। और बड़ी इलायची जो है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छी तरह से गल गए हैं, पक गए हैं दाल भी। और टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गया है, प्याज भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, पानी को अच्छी तरह से आप गर्म करके ही लीजिएगा। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे। और आप सभी से मेरी निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर लगाएंगे हम दाल में तड़का। तो इसके लिए 1 चम्मच मैंने भरकर यहाँ पर घी लिया है, तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। ये घी जो है मेल्ट नहीं है, इसलिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पर भर के लिया है। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर हम मेल्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम रखिएगा। और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे 2 चम्मच के करीब। और लहसुन को अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेंगे, इसका कलर जो है गोल्डन हो जाए।
और तब तक हमें पकाना है लहसुन को, इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए घी में। तो ये देखिए लहसुन पक गया है अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, आधा चम्मच के करीब, और इसके साथ ही 3 से 4 यहाँ पर लेंगे लाल सूखी मिर्च। इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा आ गया है। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम 10 से 15 सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और गैस को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे तड़के को और इसमें लेंगे 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह से घी के साथ मिला देंगे। देखिए, और इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। तो गैस को बंद कर दीजिएगा, इसके बाद ही मिर्च को ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, जला हुआ टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और ये देखिए तड़के को हम इसमें डाल देंगे दाल में और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो तड़का जो है आप ज़रूर लगाइएगा और इसे हम कवर करके रख देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। इसका सारा फ्लेवर अच्छी तरह से आ गया है। और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये लीजिए चना दाल तड़का बनके तैयार है। एक बार इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और बनाने का तरीका देखा आपने, बहुत ही आसान है। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।